Bismillahirrahmanirrahim. Students are present here. Okay. Today we are going to start new chapter, chapter number 2. Chapter number 2 name is Climatic Regions of the Muslim World. Okay. This is new chapter, chapter number 2. Okay, let's start. स्टार्ट करने से पहले अगर हम इस नेम को देख ले, चैप्टर नेम को, look at the chapter name, Climatic Regions of the Muslim World. In previous chapter we have already studied about the mountainous region, okay, rivers of the Muslim world. ये सब कुछ हमने पढ़ा है, ठीक है, previous chapter में. Now in this chapter we will explain only climatic region of the Muslim world. अब इससे क्या मुराद है, क्लाइमेटिक रीजन से मुराद क्या है हमारा, ठीक है. नाउ व्हाट इज मीन बाय क्लाइमेटिक रीजंस. क्लाइमेटिक रीजंस मीन इट्स refers to a continuous geographic area. What climatic region refers to a continuous geographic area in which similar climatic characteristics are observed. Climatic region mean आबोहवाई हित्ते. उर्दू मीनिंग लेकिन क्लाइमेटिक के ऊपर, क्लाइमेटिक रीजन मीन आबोहवाई हित्ते ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. मुस्लिम वर्ल्ड की, दुनिया इस्लाम की क्या आबोहवाई हित्ते. मैंने इंग्लिश डिफिनेशन भी बताई. इसका मतलब ये है कि क्लाइमेटिक रीजन रिफर्स, इसका मतलब ये क्या रिफर करता है, कंटिन्यूअस ज्योग्राफिक एरिया, वो एरिया जहां पर क्या होती है, इन विच सिमिलर, जहां पर वो एरिया जहां पर सिमिलर क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, आर ऑब्जर्व. फॉर एग्जांपल अब डेजर्ट है, ठीक है, तो डेजर्ट की अपनी ही क्लाइमेटिक कैरेक्टर्स होंगे, वहां एक ही किस्म के टेम्परेचर होंगे, बारिशें नहीं होंगी, ठीक है, तो वही क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होगी डेजर्ट्स की, ठीक है, हॉट डेजर्ट होगी या जो भी हो. अब फिर माउंटेनियस रीजन के अपनी ही कैरेक्टर्स होगी वहां क्लाइमेटिक रीजन्स के, ठीक है. तो अब हम यहाँ पर इन ही क्लाइमेटिक रीजन से आया जो डेजर्ट्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, ट्रॉपिकल एरियाज हैं मुस्लिम वर्ल्ड की, तो सारी क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें दिया गया है डेजर्ट, रेगिस्तान, सहरा, ठीक है, तो ये क्लाइमेटिक रीजन्स है मुस्लिम वर्ल्ड के, ठीक है. तो पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं डेजर्ट को. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग of page number 4. okay, page number 4 पर देख ली chapter number 2 climatic regions of the Muslim world. desert means सहरा. इसके साथ ऊपर लिखते जाए ये मीनिंग, ठीक है, उर्दू में. you have already read about desert in book 1. book 1 मतलब आपने 6th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा है, और अब हमने इससे प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 में भी डेजर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है. Apart from some oases where water can be reached from underground sources. Apart, कुछ हिस्सों के अलावा, मतलब नहलिस्तान, oases mean, ये हाईलाइट करें, oases हाईलाइट करें, उसके ऊपर लिखिए नहलिस्तान. नहलिस्तान के कुछ हिस्सों के अलावा, apart from some oases के अलावा, where water can be reached from underground sources. oasis को पानी नहलिस्तान को कहाँ पहुंचता है, रीच मीन पहुंचना, कहां से पहुंचे, अंडरग्राउंड मीन ज़ेर ज़मीन, उसके ऊपर लिखें ज़ेर ज़मीन. सोर्सेज मीन ज़राए, तो वो ज़ेर ज़मीन ज़राए से इनको पानी पहुंचता है. तो मैंने ओएसिस के बारे में आपको बताया था, तो वो क्या होती है, तो आप इस स्लाइड में देख ली. ओएसिस ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी दिखाया था, ठीक है. तो यहाँ पर रेगिस्तान में यहाँ पर पानी होता है, ठीक है, तो इनको जो ऐसे होते हैं अंडरग्राउंड जराए से इनको पानी पहुंचता है, ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं डेजर्ट क्या होती है, सहरा होती है, ठीक है, गर्मी होती है, यहाँ पर कोई दरख्त नहीं, अगर होते भी तो टफ प्लांट स्मॉल झाड़ियां होती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दरख्त भी है, वाटर भी आपको इसमें नजर आ रहा है, ठीक है. तो वो जगह जहां पर वाटर हो रेगिस्तान में और प्लांट जिस जगह पर हो, तो ये एक फर्टाइल स्पॉट होती है,
क्या मतलब? a fertile spot in desert where water is found, एक ज़रहीज़ जगह कहाँ पर? रेगिस्तान में, जहां पर पानी मौजूद होते, तो हम इसको ओएसिस कहते हैं, मतलब निहिलिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ये देख सकते हैं, इसको पानी अंडरग्राउंड जराए से पहुंचता है। नेक्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ देख लें। Desert have hardly any agricultural output. Desert रेगिस्तान में hardly मीन मुश्किल से, hardly के ऊपर लिखे मुश्किल से, and any agriculture output. Agriculture mean जरी, output mean मजमूई पैदावार, तो उसके ऊपर लिखे आउटपुट मजमूई पैदावार, तो इसकी जो जरी ज़रात के लिहाज से जो मजमूई पैदावार है वो कम है। ठीक है, यहाँ पर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पानी की कमी है, तो इसी वजह से ज़रात यहाँ पर कम है, उसकी आउटपुट कम है। बट सम ऑफ देम हैव इमेंसली वैल्यूएबल, इमेंसली मीन यहाँ हाईलाइट करें, इमेंसली बहुत ज्यादा। ठीक है, लास्ट लाइन फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन है वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मीन कीमती, बहुत ज्यादा कीमती। मिनरल्स, मिनरल्स मीन मादनियात है, लेकिन यहाँ पर तो एग्रीकल्चर आउटपुट नहीं है, कम है। ठीक है नहीं, हार्डली मुश्किल सी होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? इमेंसली, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, कीमती। मिनरल्स मीन मादनियात होते हैं, जैसे कि ऑयल, जैसा कि तेल। ठीक है, अगर हम देख ले सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब देख ले, एग्जांपल उसकी देख ले, तो वहां अगर देख ले तो एग्रीकल्चर आउटपुट कम है, लेकिन अगर हम वहां पर फिर मिनरल्स देखें, इफ वी लुक टू द मिनरल्स ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी इज रिच इन ऑयल, वो वहां पर ऑयल क्या है? बहुत ज्यादा है सऊदी अरब में। ठीक है, तो इसी रेगिस्तान में फिर क्या होती है? मिनरल ज्यादा होती है, जैसा कि ऑयल। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ। The Muslim world seems to have been allotted more than its share of desert. मुस्लिम वर्ल्ड, दुनिया इस्लाम, मुस्लिम दुनिया ऐसा दिखाई देता है कि मुस्लिम दुनिया सहराओं का ज्यादा हिस्सा दिया गया, कि मुस्लिम दुनिया को सहराओं का ज्यादा हिस्सा दिया गया। मुस्लिम वर्ड सीम ऐसा दिखाई दे रहा है, अलॉटेड मीन देना, तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा मुस्लिम दुनिया को सहराओं का ज्यादा इलाका दिया गया, मतलब यहाँ पर ज्यादा सहरा है। अगर मुस्लिम वर्ड को हम देख लें तो यहाँ पर सहरा बहुत ज्यादा है। क्लियर स्टूडेंट? क्या है? हदीद बुकलेट में जो मैप है तो ये अलग है। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के साथ नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन अलग है और मैप ऑफ पाकिस्तान आपने अलग सी बनानी है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? ओएसिस बोला जाता है, ओएसिस नहीं बोला जाता। ठीक है बेटा, ओएसिस निहिलिस्तान। क्लियर? नाउ अब हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो मुस्लिम दुनिया है, यहाँ पर क्या है? ज्यादा हिस्सा सहराओं का है। कितना? ऑलमोस्ट 3/4। क्या है? ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द ऑल द मेजर डेजर्ट इन द वर्ल्ड इन द मुस्लिम टेरिटरीज। ये 3/4 आप लोग हाईलाइट करें, ऑलमोस्ट 3/4 कितने? अगर हम सारी दुनिया की वो टेरिटरी देख ले, ठीक है, यहाँ पर टेरिटरीज मीन इलाके, मुस्लिम इलाके। ठीक है, ऑलमोस्ट 3/4, यहाँ पर क्या है? 3/4, मतलब अगर 4 हिस्सों में वो तकसीम कर ले तो 3/4 क्या है? मेजर डिजर्ट है दुनिया में। ठीक है, इन द मुस्लिम टेरिटरी, दुनिया इस्लाम में जो मुस्लिम इलाके हैं उसमें कितने हिस्से पर है? 3/4 है। ठीक है, 3/4 हिस्से पर। These are the Sahara in Africa। इसी डेजर्ट्स में जो 3/4 डेजर्ट है हमारे, ठीक है, बेटा आप लोगों ने एमसीक्यूज को भी रफ नोटबुक में लिखना है, याद करना है। ठीक है, इसके बाद आपको टेस्ट में जो दिया गया है वहां पर आप लोगों ने वो जो करेक्ट ऑप्शन है वो सर्कल करनी है। ठीक है, जो आपको टेस्ट में दिया गया है।
शुजाउल मुल्क समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट, दीज आर सहारा, यहाँ पर डिजिट सहारा है जो अफ्रीका में है, ठीक है, लीबिया से स्टार्ट है, ठीक है, अफ्रीका के ज्यादा इलाकों में फैला हुआ है, ये सारे इलाके इसमें आते हैं, which makes up 60%, ये हाईलाइट करे कितना उनका वो हिस्सा है 60%, ये हाईलाइट करे, शाबाश 60% बेटा, 60% ऑफ टोटल डेजर्ट एरिया इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया का सारा 100% में सारी डेजर्ट को 100, तो यही सहारा कितनी परसेंट पर है? 60% यही है, सहारा डेजर्ट है, ठीक है, तो ये कितनी एरिया पर है? 60% ये कवर करता है मुस्लिम इन्हीं एरिया को। These are सहारा इन अफ्रीका, सहारा अफ्रीका में है जो कि क्या है, which makes up 60%, कितनी परसेंट बनाती है टोटल डेजर्ट का एरिया? वो 60% है, ठीक है। फिर अरेबियन है, अरेबियन डेजर्ट है, थर्ड है, क्या? थर्ड जो पाकिस्तान में है, ठीक है, आप इसका पिक्चर नीचे देख सकते हो, थर्ड डेजर्ट पाकिस्तान, आपको सहारा और लेफ्ट साइड पर भी दिया गया है, यहाँ पर पिक्चर में आप थर्ड डेजर्ट को भी देख सकते हैं। सोमाली डेजर्ट, दिकाइजलकुम इन उज़्बेकिस्तान, काइजलकुम उज़्बेकिस्तान में है, ठीक है, दश्ते लुत ईरान में है, ठीक है, काइजलकुम इन उज़्बेकिस्तान ये सहरा है, दश्ते लुत इन ईरान, दश्ते लुत ईरान में है, ठीक है, तो ये डेजर्ट है मुस्लिम वर्ल्ड की। यस बेटा, आप लोगों ने बुकलेट्स में, जो बुकलेट में आपको टेस्ट दिया गया है वो आप लोगों ने शीट पर करनी है, ठीक है। खुशबख्त टेरिटरीज की मीनिंग है इलाके, टेरिटरीज मीन इलाके, मुसलमान इलाके, जो मुस्लिम ममालिक के जो इलाके हैं, ठीक है। यस, हाइलाइटर से हाइलाइट करिए ना बेटा कुलसूम। नेक्स्ट पैराग्राफ, सेमी डेजर्ट एंड स्क्रबलैंड, सेमी डेजर्ट एंड स्क्रबलैंड। सेमी डेजर्ट से क्या मुराद है? मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, किसी को याद है? सेमी डेजर्ट क्या है? जहां पर वो क्या होती है सेमी डेजर्ट, वहां पर मतलब अगर हम देख ले तो डेजर्ट में बारिशें नहीं होती, वहां पर प्लांट्स नहीं होते, लेकिन ये नीम सहरा होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसी फैक्टर्स होते हैं, ऐसी क्लाइमेटिक्स फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो सेमी डेजर्ट कहलाते हैं। उसमें क्या होती है, बारिश ही कभी ना कभी होती है, तो इसलिए हम इसे सेमी डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। उसमें कभी कभी कभार कम बारिश ही हो जाती है, ठीक है। वहां का टेम्परेचर भी वो क्या होती है, कम रहती है, ठीक है, हॉट डेजर्ट के बनिस्बत। यहाँ पर क्रॉप्स भी उगते हैं कुछ ना कुछ, जैसे कि स्क्रब लैंड, ठीक है। स्क्रब मीन स्मॉल प्लांट, जहां वो लैंड जहां पर स्मॉल प्लांट्स उगते हो स्क्रब लैंड कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, श्रब्स होती है, स्क्रब जो कि टफ प्लांट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो कि किस लिए आते हैं, चारे के लिए, जो एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं इसके लिए वो इस्तेमाल काम आते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट, दिस हैज ओकेशनल रेन, ओकेशनल के ऊपर मीनिंग लिखी कभी कभार या बहुत कम रेन बारिशें होती है, ठीक है, बट नॉट इनफ फॉर क्रॉप्स टू ग्रो सेटिस्फैक्टरीली। सेटिस्फैक्टरीली की मीनिंग लेके इत्मीनान बख्श या मुनासिब तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पर दिस इज ओकेशनल, दिस हैज ओकेशनल रेन, सेमी डेजर्ट में कभी कभी बारिशें होती हैं, बट नॉट इनफ, इनफ मीन काफी, लेकिन इतनी काफी नहीं होती वो बारिशें, और क्रॉप्स, क्रॉप्स मीन फसलों के लिए, ये मीनिंग लिखते जाए। टू ग्रो सेटिस्फैक्टरली, सेटिस्फैक्टरली मीन इत्मीनान बख्श तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए इतनी बारिश नहीं होती कि वहां पर फसलें क्या हो, मुनासिब तरीके से उग सके, ठीक है। तो बारिशें कम होती है। लाइक ऑर्डिनरी डेजर्ट, लाइक ऑर्डिनरी डेजर्ट की तरह क्या, द डे टाइम में टेम्परेचर
क्या होता है, इस हाई, यहाँ का दर्जे हरारत, टेम्परेचर मीन दर्जे हरारत इस हाई, हाई को हाईलाइट करें, टेम्परेचर इज हाई एंड नाइट्स आर ऑफन कूल, और शाम के वक्त नाइट में क्या होती है, यहाँ पर फिर जो दर्जे हरारत होती है वो कम रहती है, ठीक है, तो वहां का मौसम फिर चेंज हो जाता है, वो कूल हो जाती है, ठीक है, सर्द रहती है। नेक्स्ट, कोर्स, कोर्स मीन वर्ड, कोर्स टफ प्लांट, कोर्स मीन हार्ड, सख्त, क्या उसके ऊपर लिखे सख्त, कोर्स मीन हार्ड, टफ मीन मजबूत, सख्त और मजबूत प्लांट्स यहाँ पर होते हैं डेजर्ट्स में, ठीक है। एंड श्रब्स, श्रब्स मीन झाड़ियां, झाड़ी, ठीक है, झाड़ियां जो होती है, स्मॉल प्लांट्स जो होती है, ठीक है, ग्रोज एज दिस है, यहाँ पर क्या होते हैं, यही हार्ड, सख्त और मजबूत दरख्त यहाँ पर उगते हैं, ग्रो दिस है, नीचे पैराग्राफ देख ली, दिस हैव लॉन्ग रूट्स which go down to whatever water, आप लास्ट यहां पर स्क्रीन पर मत देखिए, ठीक है, बुक ओपन करें सब, यहां पर स्क्रीन पर देख ले, आपको नजर आएगा या लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। एज दिस है, यहां पर क्या होते हैं, मजबूत और सख्त प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एज दिस है, उसके क्या होते हैं, इसी प्लांट्स के जो टफ और जो मजबूत और सख्त प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो इसके क्या, यहां पर उनके लॉन्ग रूट्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग रूट्स मीन जो जड़ले हैं उनके लंबे जड़ले होते हैं, which go down to whatever water exists below the surface, वो नीचे जाती है, ठीक है, go down to whatever, कहां पर, जहां पर वाटर एग्जिस्ट मीन मौजूद होती है, तो उसी तक उसकी जड़ें रूट्स पहुंच जाती है, तो इसी वजह से नीचे चली जाती है, इसकी जड़ें लंबी होती है तो वो पानी तक पहुंच सकती है, तो यहाँ पर इसलिए टफ और हार्ड प्लांट जो कोर्स प्लांट होते हैं वो उग सकते हैं, ठीक है, exist below the surface के नीचे जो होती है, ठीक है। Their only real use for agriculture is wandering animals. Their only real use, यहाँ जो इसकी जो रियल सही इस्तेमाल होती है for agriculture के is for wandering animals, वो इन्हीं एनिमल्स जो कि घूमते फिरते, वैंडरिंग मीन घूमते फिरते, जो वहां पर जानवर होते हैं, स्पेशली गोट्स एंड शीप, ये उनके काम आते हैं, किस लिए, स्पेशली गोट्स एंड शीप्स के लिए यही वो इस्तेमाल करते हैं, इसके जो इस्तेमाल है एग्रीकल्चर का वो एनिमल्स के लिए होते हैं, ठीक है, स्पेशली गोट्स एंड शीप्स के लिए। इस फिर इन्हीं गोट्स ऑफ शीप्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया, दिस आर वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मीन कीमती, ठीक है, फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए बहुत कीमती होते, अहम होते हैं, बिकॉज दिस हार्डी एनिमल्स, जो हार्ड एनिमल्स होते हैं, हार्डी एनिमल्स यहाँ के मैंने आपको बताए थे, ठीक है, जो डिजर्ट एरिया होते हैं, माउंटेन, वहां के शीप्स और गोट्स भी हार्ड्स होते हैं, ठीक है, हमारे इलाके के जो मैदानी इलाकों की तरह जानवर नहीं होते, ठीक है, वहां के जानवर भी सख्त होते हैं, जो कि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन उन पर इफेक्ट करती है, ठीक है, तो वहां पर ये एनिमल क्या होती है, गिव दिस हार्डी एनिमल गिव हार्ड, यहाँ पर ये जो हार्ड एनिमल होते हैं, जो सख्त जानवर होते हैं, वो क्या देते हैं, सख्त, टफ, मजबूत और सख्त ऊन, वूल मीन ऊन देते हैं, ठीक है, इनसे ऊन हासिल किया जाता है, इनसे, ठीक है, इन्हीं गॉड से। फिर ये ऊन किस काम आता है, विच इज एक्सीलेंट, जो कि अच्छा होता है, किसके लिए, फॉर मेकिंग कारपेट्स, कालीन, कारपेट्स मीन ये हाईलाइट करें, फॉर मेकिंग कारपेट्स, जो कि कारपेट्स के लिए अच्छा होता है, इनसे अच्छे किस्म के आला क्वालिटी के कारपेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, इसकी ऊन टफ होती है तो इसलिए यहाँ अच्छे किस्म की कालीन इनसे बनाए जाते हैं, इनकी ऊन से। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान आर सेमी, वेस्टर्न, हमारे जो वेस्टर्न साइड पर जो पाकिस्तान का वेस्टर्न एरिया है वो क्या है, सेमी डेजर्ट है, क्या, सेमी डेजर्ट है। इट्स इनफ फॉर टुडे बेटा, ओके, कल हम ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो अपने साथ होमवर्क नोट कर लें, होमवर्क में आप लोग
एमसीक्यूज याद करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो 8 लॉन्ग क्वेश्चन है और एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 के आप लोगों ने याद करनी है।